प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने शुक्र के शुक्र के न्याय संबंधी विचारों पर चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम शुक्र के प्रमुख राजनीतिक विचारों पर चर्चा करेंगे, अर्थात भारतीय राजनीतिक चिंतन में शुक्र के योगदान की चर्चा करेंगे। तो विद्यार्थियों, बात करते हैं भारतीय राजनीतिक चिंतन में शुक्र का योगदान। विद्यार्थियों, प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों में शुक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। इनका ग्रंथ शुक्र नीतिसार मूलतः राजधर्म अर्थात राजनीति शास्त्र का ग्रंथ है, किंतु इसकी संपूर्ण विषय वस्तु बहुआयामी है। भारतीय राजनीतिक चिंतन में शुक्र के योगदान का विवेचन हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कर सकते हैं। पहला बिंदु है राज्य और राष्ट्र के भेद को स्पष्ट करना। विद्यार्थियों, शुक्र ने राज्य और राष्ट्र के भेद को स्पष्ट किया है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतकों के अंतर्गत शुक्र अकेले ऐसे चिंतक हैं जिन्होंने राज्य और राष्ट्र के मध्य भेद स्पष्ट किया है तथा यह घोषित किया है कि किसी राष्ट्र पर संप्रभु का नियंत्रण उस राज्य का रूप प्रदान कर देता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों, शुक्र ने राष्ट्र और राज्य के मध्य भेद को स्पष्ट किया। दूसरा बिंदु है विद्यार्थियों, उदार सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था। विद्यार्थियों, शुक्र की राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से मनु की तुलना में अधिक उदार है। इसका कारण यह है कि शुक्र ने वर्ण का आधार जन्म के स्थान पर कर्म को माना है। उनका मत है कि वर्ण एवं जाति का विचार राजनीतिक पदों की दृष्टि से महत्वहीन है। इस प्रकार शुक्र ने राजनीतिक पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए व्यक्ति के कर्म, शील और गुण को महत्व दिया है, न कि कुल एवं जाति या वर्ण को। विद्यार्थियों, अगला बिंदु है राज्य का सावयव सिद्धांत। विद्यार्थियों, प्राय सभी भारतीय राजनीतिक शास्त्रियों ने राज्य को 7 अंगों से बनी संस्था माना है, लेकिन शुक्र पहले राजनीति शास्त्री हैं जिन्होंने राज्य को एक सावयवी बताया है और उसकी तुलना मानव शरीर से की है। यह शुक्र द्वारा प्राचीन भारतीय राजनीति शास्त्र का
विकास है। शुक्र की मान्यता है कि सप्तांग राज्य एक ऐसे मानव शरीर के समान है जिसमें राजा सिर, मंत्री नेत्र, मित्र कान, कोश मुंह, बल मन, दुर्ग भुजा तथा राष्ट्र पैर के समान है। बात करते हैं विद्यार्थियों अगले बिंदु पर राज्यों का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, शुक्र ने तत्कालीन राजतंत्रात्मक व्यवस्था के अंतर्गत पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के शासनों अर्थात राज्यों का वर्गीकरण दिया है। राज्य की वार्षिक आय के अंतर के आधार पर उन्होंने राज्य के 8 भेद बताए हैं। विद्यार्थियों, राज्यों के 8 भेद निम्न प्रकार से हैं। सामंत, मांडलिक, राजा, महाराजा, सम्राट, विराट, एवं सौराट और सार्वभौमिक। राज्य का ऐसा स्पष्ट और सुनिश्चित वर्गीकरण शुक्र नीतिसार के अतिरिक्त अन्य किसी प्राचीन भारतीय ग्रंथ में देखने को विद्यार्थियों नहीं मिलता है। शुक्र नीतिसार शुक्र की अपनी पुस्तक है, अपना ग्रंथ है, जिसमें शुक्र ने राज्यों के 8 भेद की व्याख्या की है। विद्यार्थियों, इस ग्रंथ के अतिरिक्त किसी प्राचीन भारतीय ग्रंथ में ऐसा भेद देखने को नहीं मिलता है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हमने शुक्र के योगदान के कुछ बिंदु इस वीडियो के माध्यम से हमने स्पष्ट किए, जिनमें पहला बिंदु था राज्य और सम्राट के भेद को स्पष्ट किया। दूसरा बिंदु था उदार सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था। इसी तरह तीसरा बिंदु था विद्यार्थियों राज्य का सावयव सिद्धांत, और चौथा था राज्यों का वर्गीकरण। विद्यार्थियों, शुक्र के योगदान से संबंधित अन्य बिंदुओं की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।